जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अपने घरों में सुरक्षित हैं। पिछले कुछ दिनों से या फिर पिछले महीनों से मैंने देश की जो खराब स्थिति देखी है, देश की जो गरीबी देखी है, देश की जो दुख देखे हैं, वो मैंने अपनी जिंदगी के 25 सालों में भी नहीं देखे। और आश्चर्य की बात तो ये है कि सरकार का जो रवैया है स्थिति की ओर, वो भी काफी दुखद है। आज भी देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। नहीं, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आर्थिक स्तर पे बटा हुआ हिंदुस्तान की, जहां एक तबका तो परेशान है कि उनके भविष्य कैसी होगी, उनका गुजर बसर कैसा होगा, और दूसरी तबका जिनको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि उनकी मुनाफे में कोई कटौती ना हो जाए। काफी नाजुक स्थिति है देश की। तो इस स्थिति को मद्देनजर रखते मैंने एक कविता लिखी है जो आपको पढ़कर जरूर सुनाना चाहूंगा कि जब सरजमी पे महामारी ने घर किया, लोग चीखते रहे, लोग चिल्लाते रहे, पर तुमने अपना कान बंद किया। जरूरत थी देश को जब पीपीई की, तुमने साहब हाथों में थाली थमा दिया। जब मेरा मुल्क भूखा था और मजदूरों का कारवां निकल पड़ा, तुमने साहब बत्ती जलाने को कही। आज वो भद्दा मजाक सबको महंगा पड़ा। तुमने आवाम से तो भर भर के चंदा लिया, विदेश से भी अपनों को घर बुला लिया। पर वो जो भूख से मर रहे थे और मीलों मील पैदल चल रहे थे, तुमने उनको घर लाने के लिए क्या किया? सुन के लोग खुश हुए कि वो घर अब जा सकेंगे, पर तुमने उन गरीबों से भी घर वापसी का किराया लिया। तो फिर जनाब उन चंदों का तुमने क्या किया? हफ्ता दर हफ्ता वो चलते रहे, तब जाके उनका पैर नम हुआ। जब आंच थी उनको रोटी की, तब आसमां से गुलाब का बरसात हुआ। आज लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनका काम धंधा ना ठप पड़ जाए, कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। तभी साहब तुमने 20 लाख करोड़ का सपना दिखाया। अब डर यह है कि पिछली बार की तरह ये सपना कहीं सपना बन के ना रह जाए। और आखिर में मैं आमिर अजीज भाई के अंदाज में चंद लाइनें बोलकर मेरे कविता की यही समाप्ति करना चाहूंगा कि जब तुमने हमारा साथ छोड़ दिया, हम एक दूसरे के साथी बने। ना हिंदू दिखा ना मुसलमान दिखे, हम इंसानियत के हमदर्द बने। तुम्हारे इस नजरअंदाजगी को काले अक्षरों में लिखा जाएगा और हमारे इस भाईचारे को दिलों में जिंदा रखा जाएगा। सब कुछ याद रखा जाएगा। जय हिंद दोस्तों।